अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुशामदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हजरत साहब, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातें बिलावल भुट्टो की मेज़बानी में इकट्ठी हुई हैं। आप इस सूरत हाल पर क्या तबसरा करेंगे? तबसरा क्या है, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है, ऑल पार्टनर्स कॉन्फ्रेंस है। पार्टनर्स इन क्राइम। अच्छा। और मुल्क के मौजूदा हालात इस बात की गवाही देते हैं कि ये पार्टनर्स इन क्राइम, क्रिमिनल्स की कॉन्फ्रेंस है। ये अब साफ दिखाई देने लगा है, अंधों को भी दिखाई देने लगा है कि इमरान खान डिलीवर करने जा रहा है। जितना वाम उन्होंने करना था कर लिया है। और ये जो हकीकत है कि पीटीआई डिलीवर करने के करीब पहुंच गई है, ये रियलिटी बेतहाशा फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन को जन्म दे रही है, बल्कि जन्म दे चुकी है। वो एक हमारे एक एक्सप्रेशन है पंजाब में कि वो या आप नहीं या गाख नहीं, नो और नेवर, ये वाली सूरत हाल है। अमलन नवाज शरीफ ने, जितनी मैंने तकरीर सुनी है, कम सुनी है, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे नज़दीक इसे आप ऐलान बगावत कह लें या ऐलान जंग कर लें, सही, जो कहना चाहें, सर्वाइवल की जंग कह लें। ऑपोजिशन बहुत बुरी तरह फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार, चिराग जिसे कहते हैं ना, बुझने से पहले भड़कता है, और शिकार जो है वो मरने से पहले फड़कता है। जैसे इस तरह की कैफियत मुझे दिखाई दी है। और तकरीर इनकी झूठ का पलंदा है। दुनिया में अकेले रह गए हैं, इकॉनमी यूं हो गई है, इंडिकेटर्स कुछ और कह रहे हैं, ये साहब कुछ और कह रहे हैं। बहरहाल बेसिकली ये अवाम के भी होशो हवास और आईक्यू का, अक्ल का, हम कहते हैं ना कि गयूर और बाशऊर पाकिस्तान, इन दोनों की वजह से, ये जो मेन इनके स्टेक होल्डर्स हैं जी, अपना नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब, इन लोगों की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। ये लोगों के शऊर का, कहते हैं ना हम गयूर हैं, बाशऊर हैं, ये गैरत का इम्तिहान भी है, शऊर का इम्तिहान भी है। बहरहाल ठीक, बाकी देखते हैं क्या होता है इसके बाद, कैसी तकरीरें और आती हैं। उनकी आप आगे यादाश्त चलें। का भी इम्तिहान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजा रबानी साहब ने कहा है कि मेरे अंदर का सियासतदान गुम हो गया है। रजा रब्बानी को मुबारक हो, और उनके लिए मेरा एक पैगाम है कि रजा रब्बानी साहब, रजा भाई, आप इस काम के लिए पैदा ही नहीं हुए थे। पाकिस्तान की सियासत खानदानियों का और शुरफा का काम ही नहीं है। एक्सेप्शंस होंगी, आप एक्सेप्शंस में हैं। देखो ये रजा रब्बानी अंकल अता रब्बानी का बेटा है भाई, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पहले एडीसी, एयर एडीसी, ठीक है, एयर कमोडोर रिटायर्ड, प्राइड इस मुल्क का। कहाँ कहाँ से वो कनाडा में भी रहे हैं रिटैशी, और अमेरिका में भी रहे हैं, वहाँ भी उनको बड़े अवार्ड्स वगैरह, ये वो मेडल्स वगैरह पेश किए गए थे। अच्छा, मैं इसलिए जानता हूँ कि ये ख़ानदान, इनको पढ़ना ही नहीं चाहिए था इस गंदगी में। मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है, अंकल अता रब्बानी और मेरे वालिद जालंधर में, दे वर क्लास फेलोज एंड वेरी क्लोज फ्रेंड्स। अच्छा, ये अपना स्कूल के बाद मेरे वालिद आ गए इधर एफसी कॉलेज लाहौर, ये चले गए, अंकल अता रब्बानी चले गए उधर ये अलीगढ़ में, ठीक है। ये नेकनाम लोगों का खानदान है, इनका कोई फर्द पाकिस्तान की सियासत में जचता ही नहीं। मुझे नहीं कभी रजा रब्बानी अच्छे लगे, हालांकि मेरे दिल में बहुत मोहब्बत, बेतहाशा एहतराम है। और देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी हिस्टोरिकल बात है, मैंने संभाल के रखा हुआ है ये सारा कुछ। ये खत लिखा था अंकल अता रब्बानी ने, मेरे किसी कॉलम से पढ़ के ना उनको अंदाजा हुआ कि मैं मियां निसारुल हक का बेटा हूं, और जालंधर से उनका ताल्लुक था। तो ये 8 जनवरी 2005 का खत है। इस खत के ऊपर जंग के लिए एक चिट लगी हुई है, इंचार्ज अदारती सफ़ा, ये वो लिखते हैं उर्दू में, खत इंग्लिश में है। ये मिस्टर हसन निसार के नाम एक प्राइवेट खत है। उनके एक मजमून से पता चला कि वो मेरे एक मरहूम दोस्त के साहबजादे हैं, मैं इनसे राब्ता करना चाहता हूँ। फ़कत एक कमोडोर अता रब्बानी, ये है उनकी किताब माई ईयर्स इन ब्लू यूनिफॉर्म,
ठीक है, ये आपको दिखा दी जाएगी। ये जब मुझे अंकल अता रबानी ने ये किताब भेजी तो उस पर लिखा हुआ है विद अफेक्शंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स, आई होप यूल फाइंड इंटरेस्टिंग रीडिंग, माई ईयर्स इन ब्लू यूनिफॉर्म, अंकल रबानी, 25 नवंबर 2005। मैं आई नो द फैमिली, हमारे जेनरेशन से ताल्लुकात हैं। और रजा रब्बानी साहब मुझे पाकिस्तान की सियासत में हमेशा मिसफिट दिखाई दिए, और जो थोड़ी बहुत नजर रखते हैं सियासत पे वो जानते होंगे, समझते होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा हुआ इनका सियासतदान इनके अंदर से गुम हो गया, वो तो कभी था ही नहीं। ये तो डस्टबिन है पाकिस्तान की सियासत, ये तो सियासत है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। सब एक परमानेंट टॉपिक शामिल करना चाहूंगी। तस्वुर ईवान ने खुशाब से पूछा है फैक्ट यानी हकीकत का जिंदगी में क्या रोल है। फैक्ट और हकीकत का जिंदगी में क्या रोल है, इसी तरह के सवाल करने चाहिए। ये तो बाकी तो बस छोड़ो आप। देखो, फैक्ट यानी हकीकत जिंदगी की शफाफ तरीन हकीकत होती है, क्योंकि फैक्ट्स को नजरअंदाज करने से कभी उन्हें तब्दील नहीं किया जा सकता। और हमारा बतौर मुसलमान कुछ सदियों से ये प्रॉब्लम है, जब तक हम हकायक को एनालाइज नहीं करेंगे, उनकी तत्हीर नहीं करेंगे, उनको समझेंगी नहीं, हम उनको तब्दील नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि हकायक तक पहुंचने के लिए गहरी खुदाई की जरूरत होती है। ये जिसे कहते हैं ना डीप वेल ड्रिलिंग या कान कुनी, बहुत अंदर से कीमती मादनियात निकलती हैं। ये शैलो किस्म की जो रीडिंग होती है, जो नॉर्मली हमारे यहाँ प्रैक्टिस की जाती है, उससे बचना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जाती राय और हकायक के इदराक का फर्क समझना कामयाब जिंदगी की बुनियादी जरूरत है। अच्छा, और फैक्ट्स के बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह एक ऐसी चीज है जिसे सवाए बहादुरी के आप किसी और तरीके से फेस ही नहीं कर सकते। और एक बात और याद रखें कि यह जुमला अहमकों से मंसूब किया जाता है दुनिया में कि प्लीज मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, हकायक बता के, फैक्ट्स बता के मुझे कंफ्यूज ना करें, ठीक है। और एक अरबी मुहावरा है, उसका उर्दू तर्जुमा कुछ यूं है, ढीला ढाला जैसा मैं कर सका हूं, कि जब तुम जुबान का नेजा चलाओ तो उसकी अनी हकायक के जहर में डुबो कर चलाओ, हवा में तीर ना मारो। अच्छा, और गर्म बहस चल रही हो ना, बहुत हॉट डिस्कशन, तो उसको हकायक के ठंडे पानी में डुबोना चाहिए, बजाय इसके कि आप भी गर्म हो जाएं। अच्छा, आखिरी बात कि हकायक यानी फैक्ट्स अगर ओरिजिनल आइडियाज के साथ ब्लेंड कर जाएं जी, तो एक नई तारीख जन्म लेती है। और कामयाब हुक्मरान वो होता है जो अपने अवाम को हकायक बताए, फैक्ट से आगाह करे, क्योंकि इससे बेहतर हिकमत हकायक बताए और उनके लिए तैयार करे उनको। हाँ, और इससे बेहतर हिकमत अमली किसी सेंसिबल हुक्मरान के लिए हो नहीं सकती। ठीक है, प्लीज प्रोसीड। अच्छा सर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि अब तक तालीम पर तवज्जो नहीं दे सका, अब दूंगा। हम साइंसदान क्यों नहीं पैदा कर सकते? बड़ी देर की मेहरबान आते मैं तो कब से चीख रहा हूं कि भाई प्राइमरी, ये प्राइम मिनिस्टर से जाती अपील है। यूनिवर्सिटियों को मारो गोली, अभी उनको करो शेल्फ। प्राइमरी एजुकेशन अपना खाम माल उम्दा बनाओ। घटिया लकड़ी से अच्छा तरखान भी कुछ नहीं बना सकता, घटिया लोहे से अच्छा लोहार कुछ नहीं बना सकता। हमारा रॉ मटेरियल बहुत ही थर्ड रेट है, उनका एनवायरनमेंट गंदा है, उनके टीचर्स मतलब मच बिलो एवरेज हैं। उधर कंसंट्रेट करें। और एक बात याद रखना, ये ना साइंसदान क्यों नहीं, साइंसदान हवा में खला में बनते हैं, या जहां बनते हैं उनकी 4 टांगें होती हैं। प्रॉब्लम यह है कि खास एनवायरनमेंट में खास तरह का बंदा जन्म लेता है। हमारे यहां तो साइंटिफिक बात करना गुनाह है, छुरियां निकाल लेते हैं, को गद्दार हो जाता है, को काफिर हो जाता है। ये एक तिकोन होती है शरिया, ये आप याद रखना, एक तिकोन होती है जो इंसान बनाती है। सबसे पहले टॉप पे है घर, घर का माहौल, माँ बाप, उसके बाद आता है आपका स्कूल, बिल्कुल सही, स्कूल का एनवायरनमेंट,
उसके टीचर्स का मायार, फिर आती है एंड पे सोसाइटी। ये तीन जब तक मुतवाजन नहीं होते, ताकतवर नहीं होते, कोई बंदा खूबसूरत जनरेशन सवाल ही नहीं पैदा होता। ये नहीं हो सकता। इट इज एन अनअचीवेबल टारगेट। बाकी आप शॉर्ट टर्म जो कोई आपने हीले बहाने करने वो करके देख लो। इन तीन के अलावा आप एक सुपीरियर जनरेशन जो साइंटिस्ट भी पैदा करेगी, पैदा उससे उसके अलावा तो ये 2 नंबर ठग पैदा होंगे। यही जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं कोट नहीं करना चाह रहा कुछ भी, तो ये इसके अलावा हो नहीं सकता। और एजुकेटेड और लिटरेट होने में फर्क को समझना होगा। ये जो है ना अलफ अनार, और उन सब्जेक्ट्स में तैयारी कराओ अपने बच्चों को जिनमें उन्होंने दुनिया के साथ कंपीट करना है, मुकाबला करना है। बिल्कुल। ये जो है ना इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है। कौन सा इल्म? एक तो है जो मुझे घर से मिलता है, मुझे सेकुलर समझते हैं, मैं पढ़ा आगे मसलसल लगातार कुरान पाक रेगुलर फीचर है कारी हमारे घर का। सो इसलिए ये नहीं, प्राइमरी एजुकेशन, ये प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर कान खोल के सुन ले, यूनिवर्सिटियां नहीं, अभी वो फेज ही नहीं आया आपका। प्राइमरी एजुकेशन, जो 3 करोड़ बच्चा बाहर धक्के खाता फिर रहा है, उसको लाओ, इसको जुर्म करार दो बच्चे का बाहर होना, मां बाप को अंदर करो। ठीक है। उनको हेल्प करो, स्कूल खूबसूरत हो, टीचर्स वेल पेड हो, प्रॉपरली एजुकेटेड हो, गामे माजे बिठाए हुए सरकारी स्कूलों में। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। जैसा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सदारती निजाम तबाही लेकर आएगा। सुभान अल्लाह भाई, किस बात से डरा रहे हो हमें? इस मुल्क में 2 भयानक जलजले आए और बार बार आए। एक जलजले का नाम था पीपल्स पार्टी जलजला। सिंध का हाल देख लो, 10 साल से बैठे हो वहां, झाड़ू फिर गई, खंडर भी नहीं रह गया कराची, क्योंकि खंडर में बदबू नहीं होती, गंदगी और गलाजत के ढेर नहीं होते। दूसरे जलजले का नाम था नून लीग, वो भी कई बार आया। पीपीपी का जलजला भी कई बार आया। अब 2 जलजलों के बाद हम जैसे तैसे भी सरवाइव कर गए। अब तो हमें डर ही नहीं लगता। ये कह रहा है सदारती निजाम से तबाही आएगी, आ जाए भाई जो आएगी। सही। अगर आप लोगों को भुगत के भी हम जिंदा हैं तो ये सदारती निजाम भी भुगत लेंगे। तो पहली बार आना है। नैब लाहौर ने दर्जनों जायदादों गाड़ियों का मालिक साबिक इंजीनियर गिरफ्तार कर लिया। साहब, चंद दिन पहले साबिक एक्साइज इंस्पेक्टर के घर से 33 करोड़ पकड़े गए थे। हाँ, ये हर एक्साइज इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, फलाना, ओ यही नहीं जीने दे रहा है लोगों को जी। उधर तो बाहर बैठे हैं। और कमाल देखो हमारी हुकूमतों का भी, कहते हैं मफरूर है। और फरार किसने कराया है भाई? मफरूर है। और ये जो माड़े हैं, आपसे तो मक्खियां नहीं पकड़ी जा रही। अब अगर नैब का इधर ध्यान गया है तो बहुत अच्छी बात है। ये जिल्लाद हैं ये लोग, वो तो ऊपर पर्चे उतार दें। ये छोटी छोटी, ये अवाम की बारीक बारीक बोटियां नोचने वाले लोग हैं। वो कोई बलोचिस्तान का था, उसका पता ही नहीं लगा। बाद में एक के बेसमेंट से बड़ी गाड़ियां और बड़ा कैश निकला था, याद है? कराची का था, कोई पता नहीं, कोई नीचे से पता नहीं माली था, बेलदार था, वो फिर अपग्रेड होता गया। बिल्कुल बिल्कुल। हराम खा खा के और खिला खिला के। तो नैब अगर ये कर रहा है तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये दीमक है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मुश्किल हालात में तो मुश्किलात तो आती ही हैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या कहा? जरा दोबारा बोलें। मुश्किल हालात में मुश्किलात तो आती ही हैं। ये ऐसा ही बयान है जैसे बिलावल ने कहा था, जब बारिश आती है तो पानी आता है, तो मुश्किल आती है तो मुश्किलात भी आती हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, हमारे ये ट्रेडिशन भी है। खैर, हमारी भुट्टो साहब की भी ऐसी गुलाबी सी उर्दू थी। फिर अपना बेनज़ीर आई हैं, वो भी अजान बज रहा है, उनका बड़ा एक मारूफ जुमला है। और इमरान तो खैर अब माशाल्लाह बहुत, मैं तो एक ज़माने में तकरीरें इमरान के लिए लिखा करता था, तो मुझे तो बहुत ही अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ही हैज़ इम्प्रूव ट्रिमेंडसली। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त मुल्क में उसके लेवल का कोई ऑरेटर होगा, लेकिन फिर भी
वो मुश्किल आटी है तो मुश्किलात आटी हैं, वो तो जाहिर है आनी चाहिए, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए परवेज मुशर्रफ जैसे आमिर का एहतसाब जरूरी है। और मैं हैरान हूं, इसका जो आका है, जिनके ये परवरदा होते हैं, वो खुद एक डिक्टेटर की पैदावार है, जिसके बारे में उस डिक्टेटर ने ये भी यहां तक कहा कि मेरी उम्र भी इसे लग जाए, और शायद उसकी सुनी भी गई। अच्छा, और कमाल ये है ये खुद भी उसी डिक्टेटर की पैदावार है। यार खुदा की कसम, एक बेहिसी की वो जो ख्वाजा आसिफ ने एक ही तारीखी जुमला बोला है, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, क्या कौन रहा है भाई? कोई आया होता। कमाल देखो, भी कल परसों जफियां डाल रहे थे आपस में, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने वाले एक दूसरे के गले लग रहे थे। वो किनको बेवकूफ बना रहे हो तुम? पागल हैं हम, लेकिन इतने नहीं हैं, थोड़े मजजूब हैं, मुकम्मल साइन नहीं हुए अभी। एक लास्ट क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी हसन साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कंडक्ट पर इस्तीफा देना हो तो सारे वज़रा को देना पड़ेगा। इस पे आपका तबसरा लेना चाहूंगी। वो तो फिर अवाम को भी देना पड़ेगा। ये क्या बात कर रहे हो आप? हमारे तो नजदीक से ये जो मैं चीख रहा हूं ना इतनी देर से कि इंसान साजी पे फोकस करो, हम आदमी हैं, हमें इंसान बनना है जी। अशरफल मखलूकात, ये बड़े लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, ये तो फिर पूरी कौम को रिजाइन करना पड़ेगा। हम में से कौन है? मैं तो नहीं हूं। और ट्रैफिक यहां तो हाल ये हो गया, कैमरों से बचने के लिए जो मोटरसाइकिल के पीछे बैठा होता है वो इतना मक्कार है, इतना चालाक है कि वो उसको पता है कि अब कैमरे से आगे बात जा रही है तो वो पीछे नंबर प्लेट पे हाथ रख लेता है। इतने तो फनकार हैं सारे, एक से बढ़ के एक है। ठीक कौन करेगा हसन साहब ये हालात? ठीक कौन करेगा? ठीक देखें, बात सुने, ठीक करना बुनियादी तौर पे हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, आदमियों को इंसान बनाना। असल चैलेंज ये होता है, मैं इतनी देर से पीट रहा हूं, इक्तसादियात नहीं, अखलाकियात। बकवास आप देखें, कारोबार की अपनी अखलाकियात होती है जी, इक्तसादियात फॉलो करती है। मुसलमानों की इब्तदाई हुजूर के विसाल के बाद तक भी क्या इक्तसादियात थी, फिर सारी दुनिया की इक्तसादियात उनके कदमों में बिछ गई। अच्छा, वो तो कायनात की सबसे बरगजीदा, सबसे हसीन हस्ती की मैं हवाले की बात कर रहा हूं। आप मंगोलों को देख लो, भूखे नंगे लोग थे, फिर क्या किया? एक डिसिप्लिन आ गया, सिविलाइज्ड हो गया। बिल्कुल, डिसिप्लिन की अपनी अपनी किस्में होती हैं, क्रिकेटर का डिसिप्लिन और है, बॉक्सर का और है। हाँ, वो इसलिए इंसान साजी चैलेंज होता है किसी भी हुकूमत के लिए। ये जो रियासत मदीना को ये पता नहीं क्या समझते हैं, रियासत मदीना में आदमियों को इंसान बनाया गया था। मैं तो पहले कह चुका हूं, को तेल निकल आया था, सोना चांदी को पीतल तांबा को सीसा को धातें निकली थी। नहीं, इंसान साजी बेरहरबी का शिकार आदमियों को इंसानों में, और इतने हीरे जवाहरात आका ने पैदा किए। दिस इज रियासत मदीना। हमें इजाजत चाहनी है साहब, हमें अपने व्यूअर्स से इजाजत लेनी है। लिखना ना भूलिए MMRadio.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।